हाँ जी, तो सैमसंग ने अपना S26 सीरीज को अनवील कर दिया है और इस साल ये सवाल नहीं है कि भाई सैमसंग कितना अच्छा फ़ोन बनाया है या फिर कितना पावरफुल है इनका। असली सवाल तो ये है, क्या अब सैमसंग इनोवेशन के नाम पे सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर रहा है? क्या आप S24 या S25 सीरीज का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको S26 सीरीज के किसी फ़ोन पे जाना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो हाँ, जो चेंजेस है ये भाई वेलकम है, काफ़ी अच्छा चेंजेस है। जैसे कि इन्होंने कैमरे पे जो आइलैंड डाला हुआ है वो S25 की जो कैमरा रिंग था उससे तो काफ़ी बेटर लग रहा है एंड ये अब और ज़्यादा राउंडेड हो गया है, तो ये फ़ोन होल्ड करने में आपको कंफर्टेबल फील होगा। बट अब बिल्ड की बात करें तो भाई यहाँ पे S26 अल्ट्रा में एक मेजर डाउनग्रेड करा सैमसंग ने। क्या तो वो भाई टाइटेनियम फ्रेम से एल्यूमिनियम पे ये लोग शिफ्ट हो गए। मतलब ये एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है, इन्होंने सेम एप्पल का कॉपी किया है अगर देखा जाए तो। लेकिन एल्यूमिनियम का भी अपना फ़ायदा और नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इसका जो नेटवर्क कैपेबिलिटी होता है वो टाइटेनियम के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है एंड जो इसका थर्मल इफिशियंसी है वो भी ज़्यादा बेटर होता है टाइटेनियम के मुकाबले। ये जल्दी हीट नहीं होता है और हीट हुआ भी तो जल्दी से कूल भी हो जाता है, तो यहाँ पे आपको थर्मल इफिशियंसी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन ड्यूरेबिलिटी में भाई एक मेजर ये ड्रॉबैक लेके जाता है, जैसे ये गिरने पे जल्दी इस पर डेंट आता है, स्क्रैचेस जल्दी लग जाते हैं कंपेयर टू टाइटेनियम। और वहीं S26 और S26 प्लस में बिल्कुल जीरो इंप्रूवमेंट है, एग्जैक्टली वही बिल्ड क्वालिटी है जो S24 और S25 में देखने को मिल रहा था। परफॉर्मेंस के लिए आपको S26 अल्ट्रा में मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 जो 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड जो S26 और 26 प्लस है उसमें मिलता है आपको Exynos 2600 एंड ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा मोबाइल प्रोसेसर है जो 2nm पे बिल्ड है। अब जो इनका ये 2nm का टेक्नोलॉजी है ये कितना बेटर है वो तो रियल लाइफ में जब फोन हाथ में आएगा तभी पता लगेगा कि Exynos 2600 8 एलिट या फिर 8 एलिट Gen 5 से कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर एटलीस्ट उनके इक्वल परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। खैर, अगर आप S25 से सोच रहे हो कि S26 सीरीज पे जाओगे तो आपको बहुत मेजर कोई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसे कि S24 सीरीज में 8 Gen 3 था और S25 सीरीज में 8 एलिट था, उन दोनों में भाई एक मेजर बेसिकली परफॉर्मेंस जंप आया था, वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा S26 सीरीज में, लेकिन इतना नहीं कि भाई आप सीधा S25 से अपग्रेड ही कर लो परफॉर्मेंस के लिए। उसमें कैमरा डिपार्टमेंट भी इनका बोरिंग ही है, सेम पिछले साल वाला जैसा ही है, सिर्फ इन्होंने अपर्चर में चेंज किया है, वो भी सिर्फ S26 अल्ट्रा में। जो S26 अल्ट्रा का मेन कैमरा है उसका अपर्चर अभी 1.4 हो गया है 1.7 से, जो कि थोड़ा बड़ा अपर्चर है, तो लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बेटर मिल सकता है। इसके अलावा जो इनका 5x लेंस था उसमें भी जो अपर्चर है वो थोड़ा सा बड़ा किया गया है 3.4 से 2.9 या आई थिंक 2.7 पे। तो लो लाइट में कहीं ना कहीं आपको स्लाइटली मतलब 5% 6% ज़्यादा बेटर फोटोज़ आ सकती हैं कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। और S26 प्लस की बात करें तो भाई यहाँ पे ये लोग S22 प्लस वाला ही चीज़ें चिपका के दिए हैं, कुछ भी चेंज नहीं करा इन्होंने। आप सॉफ्टवेयर से कितना ही इंप्रूव करेंगे, थोड़ा बहुत कलर एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा जो टोन्स वगैरह है वो नेचुरल हो जाएंगे। और क्या भाई, मतलब 1,20,000 रुपये प्राइस रखें S26 प्लस का, और जो कैमरा सेंसर है भाई वो सिर्फ मजाक किया इन्होंने। लिटरली इनको कैमरा सेंसर अच्छा करना चाहिए था। चलो मान लो कि भाई आपने S26 और 26 प्लस में कैमरा का हार्डवेयर चेंज नहीं करा, लेकिन जो चीज़ें हैं उसमें एटलीस्ट उसमें तो इम्प्रूव किया जा सकता था। जैसे कि मेन कैमरा का अपर्चर है इसमें भी 1.4 किया जा सकता था, टेलीफोटो लेंस का जो अपर्चर है उसको भी और बड़ा किया जा सकता था, और जो अल्ट्रा वाइड है उसमें तो ऑटो फोकस एटलीस्ट डालना चाहिए था मैक्रो शॉट्स के लिए। आप सोच के देखो भाई, आप लाख रुपए 1,20,000 रुपये दोगे किसी फ़ोन के लिए और उसमें आपको मैक्रो शॉट की कैपेबिलिटी ही नहीं है, अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस है ही नहीं, समझ रहे हो। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे वेलकम चेंजेस है। जैसे कि पूरे S26 सीरीज में आपको M14 पैनल देखने को मिलता है, जो कंपेयर टू M13 जो S24 और S25 सीरीज में था उससे स्लाइटली बेटर है। और हाँ, S26 प्लस को यहाँ पे भी साइडलाइन कर दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी इसके अलावा मेन फीचर्स नहीं मिला है। अब S26 अल्ट्रा में आपको 10 बिट का पैनल देखने मिलता है, डिस्प्ले प्राइवेसी दिया गया है, एंटी ग्लेयर जो बेसिकली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो सब कुछ मिलता है सिर्फ S26 अल्ट्रा में। 26 प्लस में भाई कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, लिटरली कुछ भी। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि S26 प्लस में आपको 8 बिट पैनल है या 10 बिट, ये कंफर्म नहीं है। अब बैटरी की बात करें तो S26 में आपको 4000 mAh से बढ़ के 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। वही जो घिसा पीटा स्लो चार्जिंग, हाँ स्लो ही है, सैमसंग इसे फास्ट बोलता है, फास्ट है नहीं। इसके अलावा जो S26 प्लस है उसमें मिलता है वही सेम पुराना बैटरी 4900 mAh विथ 45 वाट चार्जिंग। और S26 अल्ट्रा है वहाँ पे मिलता है आपको 5000 mAh बैटरी विथ 60 वाट चार्जिंग। हाँ, यहाँ पे चार्जिंग का जो स्पीड है वो 45 वाट से बढ़ के 60 वाट पे चला गया है। जब S26 में 300 mAh बैटरी बढ़ सकती है तो भाई प्लस और अल्ट्रा वो तो और बड़े फ़ोन है, वहाँ पे भी बैटरी बढ़ाया जा सकता था, बट बढ़ाया नहीं, पता नहीं क्यों। भाई 5000 mAh बैटरी अब कम्पीट कर ही नहीं सकता है वो 7500 8000 mAh की बैटरी जो आजकल आ रहे हैं, उतना नहीं देते भाई। कम से कम 26 प्लस में आप दे देते 5500, और जो अल्ट्रा था उसमें 6000, और जो S26 था उसमें 4900 या 5000 mAh, इतना तो दे सकते थे, लेकिन नहीं, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, सैमसंग बीइंग सैमसंग। अब सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं सिंपली इतना बोलूँगा कि अनबीटेबल जो One UI है वो भाई लिटरली अनबीटेबल है फ्लैगशिप में।
मैं मिड रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लैगशिप की बात कर रहा हूँ। जो S25 हो गया, S24 हो गया, या फिर अभी जो S26 सीरीज आ गया, भाई ये सच में जो एक्सपीरियंस देंगे आपको सॉफ्टवेयर में, वो दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। चाहे वो AI हो गया, सॉफ्टवेयर का जो रिलायबिलिटी हो गया, रिफाइनमेंट हो गया, एंड जो ना के बराबर इसमें ना के बराबर क्या, मुझे तो बग मिलते ही नहीं। छोटा मोटा कभी एक आध मिल गए तो मिल गए, इतना ज़्यादा रिफाइंड सॉफ्टवेयर मैंने अभी तक तो नहीं देखा। चाहे मैंने ऑक्सीजन OS हो गया, कलर OS हो गया, iOS हो गया, इतना ज़्यादा रिफाइंड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे भाई 10/10, यहाँ पे भाई फुल मार्क्स मिलते हैं सैमसंग को। और पता है आपको सबसे ज़्यादा मुझे बुरा क्या लगा S26 सीरीज में, वो है इनकी प्राइसिंग। भाई प्राइस हाइक हो चुका है। जो S26 है वो मिल रहा है 88,000 में, जो S26 प्लस है वो मिल रहा है 1,20,000 में 256 GB, एंड जो S26 अल्ट्रा है वो मिल रहा है 1,40,000। S26 और S26 अल्ट्रा का तो समझ में आता है कि चलो भाई कहीं 6,000 7,000 बढ़ा है और उसमें 10,000 बढ़ा है। S26 प्लस में क्या भाई, सीधा 20,000 रुपये इंक्रीज कर दिया। अरे किस चीज़ के लिए? आपने ना स्नैपड्रैगन दिया, ना कोई कैमरा चेंज करा, ना कोई बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। किस बात का इतना ज़्यादा प्राइस है, 20,000 रुपये। अब लास्ट टाइम मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप S24 सीरीज का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, S25 सीरीज का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप सबको गलती से भी इस पर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है S26 सीरीज पे। हाँ, अगर आप S23 सीरीज के यूजर हो या फिर S22 सीरीज, S21 सीरीज के यूजर हो, तब आप अपग्रेड कर सकते हो। पर S24 सीरीज, S25 सीरीज गलती से भी नहीं, 1% भी जरूरत नहीं अपग्रेड करने की भाई, क्योंकि वो सेम फोन है, बस दूसरे फॉर्म में आपको चेपा जा रहा है। तो आप अपग्रेड मत करना। बाकी ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।